हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th की भूगोल में 7वां अध्याय है मानव व्यवसाय और उसके प्रकार। 8वां अध्याय आज शुरू कर रहे हैं। तो विगत अध्याय के अंदर अपने मानव व्यवसाय के प्रकार के बारे में चर्चा की है। अब जो मानव व्यवसाय के प्रकार है, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय, उसमें से प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय शामिल है और उन एक एक व्यवसाय के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके क्षेत्र कौन से हैं विश्व के अंदर, कौन कौन सी यानी कि जो जनजातियां हैं वो इस प्रकार के प्राथमिक व्यवसाय में शामिल है, इनके बारे में अपन यानी विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्राथमिक जो व्यवसाय है, इसका मतलब क्या है, ये विगत क्लास में भी अपन इसका अध्ययन कर चुके हैं। प्राथमिक व्यवसाय का मतलब होता है कि जो प्रकृतिप्रद संसाधन है, प्राकृतिक रूप से प्रकृतिप्रद संसाधन है, उसका उपयोग कर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। यानी प्रकृतिप्रद संसाधनों का उपयोग कर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? सबसे पहले आता है आखेट। आखेट का मतलब क्या है? शिकार करना, शिकार करना, शिकार करना, आखेट। इसके बाद में आता है खाद्य संग्रहण, यानी कि भोजन का एकत्रण करना, संग्रहण करना। और फिर है मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, पशुपालन जो पशुचारण होता है, कृषि, खनन यानी कि खनिजों का उत्खनन करना इसमें शामिल है, खनिजों का उत्खनन, खनिजों का उत्खनन, जितने भी खनिज है उसका उत्खनन करना। और इसके बाद में वनस्पति को काटना। ये सारे व्यवसाय है वो प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। अब इनमें से सबसे पहले लेते हैं आखेट। जो ये आखेट है, आखेट यानी शिकार करना। प्राचीन समय में मानव है वो एक प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल के अंदर जब जंगलों में रहता था, पशुओं की तरह जंगलों में ही जीवन यापन करता था, तब वह भोजन के लिए यानी विभिन्न पशुओं का, जंतुओं का शिकार करता था और शिकार करके अपना पेट भरता था। फिर धीरे धीरे मानव ने यानी एक जगह रहना सीखा, पशुपालन करना सीखा और अपने भोजन के स्थायित्व के लिए उन्होंने कृषि करना सीखा। तब वो यानी विभिन्न जल स्रोतों के पास में रहने लगा और फिर धीरे धीरे इन्होंने शिकार करना कम हो गया और ज़्यादातर भोजन एकत्रित करना या कृषि करना और पशुपालन में इन्वॉल्व हो गया। बहुत सारे पशु उत्पाद जो मिलते थे वो भोजन के रूप में भी काम आते थे और अन्य वस्तुओं के रूप में भी काम आते थे। कृषि में भी चारा के साथ साथ अनाज की कृषि धीरे धीरे की जाने लगी, तो शिकार का क्राइटेरिया कम हो गया। लेकिन फिर भी वर्तमान समय के अंदर बहुत सारे ऐसे जो सुदूर पहाड़ी इलाके हैं, हिमाच्छादित क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें जो आदिम प्रकार की जनजातियां हैं, ये आदिम प्रकार की जनजातियां आज भी यानी शिकार करती है और अपना यानी कि भोजन के रूप में शिकार करने के बाद में जो पशुओं से, शिकार से जितने भी इससे उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको यानी कि बेच दिया जाता है। तो आखेट यानी शिकार करने वाली जो जनजातियां हैं वो विश्व के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग पाई जाती है। इसमें विश्व के वर्तमान समय के अंदर जो आखेट के क्षेत्र है, वर्तमान में कुछ ऐसी आदिम जनजातियां हैं जो विश्व के अंदर प्रमुख आखेट क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें सबसे पहले जो कनाडा का टोंडा प्रदेश है और टेगा प्रदेश के अंदर एस्किमो जनजाति के द्वारा शिकार किया जाता है। एस्किमो जनजाति के द्वारा कनाडा का टोंडा और टेगा प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश है, ग्रीनलैंड है, इनमें एस्किमो जनजाति के द्वारा शिकार किया जाता है। और एस्किमो जनजाति के द्वारा जो शिकार है वो बसंत काल में और शीतकाल में, बसंत काल में
और शीतकाल में अलग अलग तरीके से ये यानी कि शिकार करते हैं। इसके साथ साथ ये बड़ी व्हेल मछली का भी शिकार करते हैं। रेंडियर पशुओं से यानी कि जो गाड़ी है उसका सहायता लेते हैं। शिकार करने में जो भाला है उसको हारपून के नाम से जाना जाता है, हारपून। और इसके अलावा जो सलेज जो रेंडियर जोत कर गाड़ी है। तो इस प्रकार ये मछलियों का शिकार करते हैं। बर्फ़ के नीचे मछलियाँ छिपी रहती है और हारपून की सहायता से ये एस्किमो जनजाति शिकार करती है। ये अपना घर भी गुंबदनुमा बर्फ़ का और जो शील मछली होती है, ज़्यादातर ये शील मछली का शिकार करते हैं। शील मछली की खाल से यानी जो अपना घर भी बनाते हैं, इसके साथ साथ इससे विभिन्न जो कपड़े वगैरह है वस्त्र तन ढकने के लिए उसका भी प्रयोग करते हैं। और इसके हड्डियों का प्रयोग है स्लेज गाड़ी के रूप में करते हैं। लेकिन वर्तमान समय के अंदर ये जनजातियां हैं वो शिकार किए हुए विभिन्न जंतु या उत्पाद है उसको मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है और इससे उनको यानी कि मूल्य भी प्राप्त होते हैं, विनिमय कर दिया जाता है। तो कनाडा के अंदर जो एस्किमो जनजाति है वो इन ठंडा प्रदेश में सील मछली का शिकार करती है, अन्य मछलियों का भी शिकार करती है। इसके अलावा उत्तरी जो साइबेरिया का क्षेत्र है, उत्तरी रूस का उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र है, वहाँ बसने वाली विभिन्न जो जनजातियाँ हैं जैसे सेमोइड्स जनजाति है, तुंग जनजाति है, याकूत जनजाति है, माइत है या चक्सी है या कोरिया है, ये जो जनजातियां हैं वो साइबेरिया के ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। और वहाँ पूरा साइबेरिया जो हिमाच्छादित प्रदेश है इनके अंदर बहुत सारे जंतुओं का जनजातियों के द्वारा शिकार कर दिया जाता है और इन शिकार से भोजन के रूप में भी उपयोग होता है तथा शिकार किए गए जो पशु है जंतु है उनके जो विभिन्न उत्पाद है वो मार्केट में बेच भी दिए जाते हैं। ये इन जनजातियों का एक व्यवसाय है। और दूसरे जो कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका के अंदर, दक्षिणी अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप का जो कालाहारी मरुस्थल है, इन कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति है, इनके द्वारा शिकार किया जाता है। बुशमैन जनजाति यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर भागने में बहुत माहिर होती है और ये कई किलोमीटर तक शिकार के पीछे भागती है और झुंड बना करके शिकार भी कर लेती है। ये लोग हैं वो यानी कि झुंड बना करके हाथी का भी शिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार बड़े बड़े जंतुओं का शिकार भी कर लेते हैं। बुशमैन जनजाति जो शिकार के लिए कालाहारी मरुस्थल में प्रसिद्ध है। कांगो बेसिन के अंदर अफ्रीका के जो कांगो बेसिन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, वहाँ पर पिग्मी जनजाति है, पिग्मी जनजाति है, ये भी वहाँ उस क्षेत्र के अंदर शिकार करती है। इसके अलावा जो मलेशिया, थाईलैंड, ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड के अंदर मलाया प्रदेश, मलेशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया जो थाईलैंड है, इस थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया के अंदर मलाया जो क्षेत्र है इसमें सेमोंग और शकाई जनजाति के द्वारा विभिन्न पशुओं का शिकार किया जाता है। इन पशुओं से जो उत्पाद है वो मार्केट में बेच दिए जाते हैं। मांस है, चमड़ा है, हड्डियाँ है, इससे बहुत सारी आय होती है और ये इन जनजातियों का व्यवसाय हुआ करता है। बोर्निया जो द्वीप है, बोर्निया ये इंडोनेशिया का द्वीप है। कहाँ है? इंडोनेशिया के अंदर बोर्निया द्वीप है। जावा, सुमात्रा और बोर्निया, इंडोनेशिया के अंदर बोर्निया द्वीप है, उसमें पूनान जनजाति के द्वारा शिकार किया जाता है। इसके अलावा न्यू गिनी पापाहो जो न्यूजीलैंड के अंदर है, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास में जो द्वीप है प्रशांत महासागर के अंदर, न्यू गिनी पापाहो, तो वहाँ पे भी न्यू गिनी द्वीप के अंदर भी पापुआन जनजाति के द्वारा शिकार किया जाता है। और अमेजन बेसिन जो ब्राज़ील के अंदर है, अमेजन बेसिन अमेजन बेसिन के अंदर यानी कि भी जीवारों जनजाति और यांगुआ जनजाति के द्वारा शिकार किए जाते हैं। तो ये विश्व के 8 प्रमुख ऐसे क्षेत्र थे जो विभिन्न इन आदिम जनजातियों के द्वारा
शिकार किए जाते हैं और शिकार किए गए विभिन्न जंतुओं के जो उत्पाद है वो मार्केट में बेचकर इन जनजातियों के द्वारा अपना जीवन यापन किया जाता है। इनका प्रमुख व्यवसाय है। आखेट में ये एक आखेट है वो उद्यम विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम माना जाता है और इसमें सबसे कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य किसी भी आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा ये अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें एरिया बड़ा चाहिए। इस व्यवसाय में जीवन यापन न्यूनतम आधार पर ही संभव है और आखेट की प्रक्रिया अपनाते हुए व्यक्ति विविध क्षेत्रों में भ्रमण भी करता है और उस भ्रमण कर वह भोजन, वस्त्र, निवास के लिए साधन भी जुटाते हैं। अति शीत जो ठंड वाले इलाके हैं या फिर अधिक गर्म वाले जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ के लोग आखेट के द्वारा जीवन यापन करते हैं। ये कार्य है वो कठोर जलवायु दशाओं में घूमकर जीवन जीते हुए किया जाता है। बहुत सारी जो आदिम जनजातियां हैं वो विभिन्न घूमकर जीवन जीती हुई इस प्रकार की व्यवसाय करती है। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है और निम्न स्तरीय तकनीकी का ज्ञान भी आवश्यक होता है। कोई खास उच्च तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये उनका पुरातन धन यानी कि व्यवसाय हुआ करता है, पुश्तैनी व्यवसाय होता है जो अपने विभिन्न यानी बड़ों पूर्वजों से सीखते हैं। तो इसमें कोई खास तकनीकी या पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भोजन अधिशेष नहीं रहता है और आखेटक जो लोग होते हैं, शिकारी जो लोग होते हैं, वो आखेट के लिए नुकीले औजार यानी जितने भी नुकीले औजार है, जैसे एस्किमो जनजाति के द्वारा जो शिकार करने योग्य नुकीला औजार है वो हार्पून है, उस भाले के द्वारा वो शिकार करते हैं। तो ये नुकीले औजार है या कई पशुओं को यानी कि मूर्छित करने के लिए विषाक्त बाणों का भी प्रयोग किया जाता है और फंदू आदि काम में लेते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां हैं वो या तो विलुप्त हो जाती है या संकटापन की स्थिति में पहुंच जाती है। भारत में भी शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। केवल कुछ विशिष्ट प्रदेशों के निवासी ही आखेट से जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार जो आखेट में वर्तमान में इसके क्षेत्र है वो सीमित होते जा रहे हैं और कई स्थानों पर आखेट में संलग्न जनजाति के लोग हैं वो भी स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे हैं। तो वर्तमान में ये जो व्यवसाय है इसमें परिवर्तन आ रहा है और इसमें इन्वॉल्व जो जनजातियां हैं वो भी कुछ एक जनजातियां जो इस प्रकार का घूमकर जीवन यापन करना, भोजन का स्थायित्व रहना, इससे छोड़ करके कुछ स्थायी जीवन यापन करने लगे हैं, कुछ स्थायी व्यवसाय करने लगे हैं, जैसे कृषि है या पशुपालन है या विभिन्न श्रमिक क्षेत्र में काम है वो करने लगे हैं। लेकिन फिर भी विश्व के अंदर आज भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो इस सुदूर पहाड़ी इलाके, हिमाच्छादित मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार का शिकार करती है और शिकार किए गए पशुओं के जो उत्पाद है जैसे मांस है, चमड़ा है, हड्डियां हैं, ऊन है, इनको मार्केट में बेच करके अपना व्यवसाय चलाते हैं। अब दूसरा जो प्राथमिक व्यवसाय के अंदर आखेट के बाद में आता है भोजन संग्रहण, जो खाद्य संग्रहण है। खाद्य संग्रहण भी मनुष्य की सबसे पुराना और आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय है, क्योंकि प्राचीन समय में यानी भोजन का स्थायित्व नहीं रहता था, तब भी जब भी यानी कुछ भोजन मिलता था तो उसके लिए एक संग्रहण कर दिया जाता है, कुछ एक दिनों के लिए उसको संग्रहण कर दिया जाता था, एकत्रित कर दिया जाता था। ये व्यवसाय भी प्राचीन समय से ही पुराना है और आर्थिक दृष्टि से भी निम्न क्रम का है। सामाजिक और प्रौद्योगिकी विकास के साथ इस व्यवसाय का महत्व कम होता जा रहा है। अब कुछ यानी कि 1000 लोग ही इस व्यवसाय में संलग्न है और मानव अपनी रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण करता है। इस व्यवसाय में संलग्न लोग जंगलों से, इस व्यवसाय के अंदर जो लोग हैं वो जंगलों से यानी फल, कंदमूल, नट, बेरी, जड़ें, पत्तों आदि का संग्रहण करते हैं।
ये लोग कृषि नहीं करते हैं और पशुओं को भी नहीं पालते हैं। ये वातावरण से छेड़छाड़ भी नहीं करते हैं और न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का सेवन करते हैं। तो इस प्रकार वर्तमान समय में जो भोजन संग्रहण का क्षेत्र है उसमें कुछ बदलाव आए हैं, क्योंकि प्राचीन समय में भोजन संग्रहण कुछ ऐसी जनजातियों के द्वारा केवल अपने रोटी, कपड़ा, मकान आदि आवश्यकताओं के लिए किया जाता था। लेकिन अभी है वो बहुत सारी जंगली क्षेत्रों से, पहाड़ी क्षेत्रों से, वनस्पतियों से जो वनस्पति औषधियाँ हैं जैसे कंद मूल है या विभिन्न जड़ें, बेरी है, फूलों, पत्तों को एकत्रित किया जाता है जो मार्केट में इसकी वैल्यू अधिक होती है, तो ये लाकर के सीधे मार्केट में बेच दिया जाता है। इन इलाकों में कई मेले भी लगते हैं जिससे ये लोग हैं वो विभिन्न जो औषधियाँ या कंद मूल पत्ते, विभिन्न यानी कि पौधों के पत्ते हैं उनको बेच दिए जाते हैं और उन मेलों में अपना व्यवसाय भी करते हैं। तो जैसे तेंदू का पत्ता है जो बीड़ी बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो तेंदू के पत्ते है उनको एकत्रित कर दिया जाता है और फिर निकटतम बाज़ार में बेच दिया जाता है। इन भोजन संग्रहण के जो क्षेत्र है वो है मलाया प्रायद्वीप के अंदर शेमांग और सकाई जनजाति के द्वारा किया जाता है। अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति के द्वारा भोजन संग्रहण का काम किया जाता है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति है वो शिकार भी करती है, भोजन संग्रहण भी करती है। और भी जितने पर्वतीय क्षेत्र है, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में भी भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। और लेकिन आधुनिक काल में भोजन संग्रहण के कार्य में कुछ भागों के अंदर व्यवसायीकरण हो गया है। ये लोग कीमती जो पौधों की पत्तियां, छाल, औषधि पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाज़ार में बेचने का कार्य करते हैं और विभिन्न वृक्षों की छालों का उपयोग है वो कुनैन बनाने, चमड़ा तैयार करने, कारक निर्माण करने के लिए किया जाता है। और पत्तियों का उपयोग है वो पेय पदार्थ, दवाइयाँ, क्रांतिवर्धक जो शक्तिवर्धक वस्तुएं हैं उनके बनाने के लिए किया जाता है। रेशों को भी कपड़ा बनाने और दृढ़ जो फल है उनको भोजन व तेल बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इनका यानी कि उपयोग है तने का जो उपयोग है वो रबर, बलाटा, गोंद, रोल बनाने में भी होता है। और विश्व स्तर पर संग्रहण का महत्व अधिक नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त जो उत्पाद विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। तो भोजन जो संग्रहण है उसमें वर्तमान में कुछ व्यवसायीकरण हुआ है, उसमें बदलाव हुआ है। पहले कुछ आवश्यक जो भोजन की आवश्यकता थी, वस्तुएं थी, खाद्य से संबंधित हो, कपड़े से संबंधित हो या अन्य रहने से संबंधित हो, उनका संग्रहण किया जाता था। खास करके जो खाद्य पदार्थ है उनका संग्रहण होता था। लेकिन वर्तमान में इन जनजातियों के द्वारा जंगली क्षेत्रों से जो भी वृक्षों की विभिन्न छाल है, पत्ते हैं और इनसे जो भी यानी औषधि निर्मित जो पौधे हैं उनको मार्केट के अंदर बेच दिए जाते हैं। इन विभिन्न वनस्पति औषधियों से, इनकी टहनियों से, इनकी पत्तों से विभिन्न तरह की आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती है, जिसमें कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनती है और कई प्रकार की यानी कि इलाज के लिए दवाइयाँ भी बनती है। जैसे कुनैन टैबलेट है वो बनाई जाती है, या कहीं चमड़ा के उपयोग में या अन्य पेय पदार्थ के रूप में या शक्तिवर्धक जो दवाइयाँ आती है वो काम में ली जाती है। विभिन्न इन वनस्पतियों और टहनियों से कई प्रकार के यानी तेल भी बनाए जाते हैं, तेल निकाला जाता है। इनके अलावा विभिन्न फलों से भोजन, रबर, गोंद, रोल इस प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। इसीलिए अभी है वो यानी कि ये जो व्यवसाय है भोजन संग्रहण, इसमें बदलाव आया है। इन जनजातियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से विभिन्न वन औषधियाँ हैं उसको इकट्ठा करके मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है और मार्केट में बहुत सारी इससे संबंधित खाने से संबंधित, पेय से संबंधित या दवाइयों से संबंधित वस्तुएं हैं वो बनाई जाती है। लेकिन विश्व व्यापार की दृष्टि से ये जो भोजन संग्रहण का व्यवसाय है वो प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसमें यानी कि व्यापारिक क्रियाओं की दृष्टि से इसका इतना महत्व
नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनका इस प्रकार का मुख्य व्यवसाय हो गया है कि इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जहाँ पे जो वन औषधियाँ हैं उन औषधियों को काट कर लाना, वनों की शाल टहनियाँ वगैरह जो भी मूल्यवान है उसको ला कर के मार्केट में बेचना, ये उन लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो प्राथमिक व्यवसाय है जिसके अंदर अपने आखेट और खाद्य संग्रहण के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि, खनन, वनस्पति और भी प्राथमिक व्यवसाय है, उसके बारे में चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।